मैं हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सांसद श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। आदरणीय पवन जी के बोलने के बाद ज्यादा कुछ बोलने के लिए रह नहीं जाता है। मल्लीनाथ की तरह भाष्य करना हम लोगों के हिस्से में बचता है। जैसा इन्होंने बताया, छात्र आंदोलन से इनका कैरियर शुरू हुआ और जो उस जमाने के लोग हैं सभी लोग जानते हैं कि पवन जी और नासिर हुसैन साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी और मीडिया के उपस्थित महानुभाव, जो भाव व्यक्त किया है पवन जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं अपने को उनके भावनाओं के अनुरूप सही साबित कर सकूं। यहाँ आकर के बिल्कुल मैं अभिभूत हूँ, जिस तरह से अपने घर वापसी में मुझे भाव और सम्मान मिला। और यह बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस में नहीं रहकर भी मेरा संबंध कांग्रेस जनों से बना रहा। आदरणीय पवन जी चुनाव में पटना गए थे, मैं कांग्रेस में नहीं था, उस समय भी उनसे मेरा मिलना जुलना और बातचीत होते रहा। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पहल और प्रयास से यह संभव हो सका और हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम उनके कामों में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेंगे, मेरी जो भी क्षमता है, और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगाएंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रामजतन सिन्हा साहब। मैं नासिर भाई से भी आग्रह करूंगा कि बैठे हैं और अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें गठबंधन, इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव हुआ है और काफ़ी लोग जीत के भी आए हैं। आपको लगता है कि बिहार में अगर कांग्रेस को मजबूत होना है तो कांग्रेस पार्टी को अकेले अपने दम पे जनाधार बनाना चाहिए, या फिर जो 30 साल से बैसाखी चली आ रही है उसी बैसाखी को आगे भी रखना चाहिए? इसमें दो मत क्या हो सकती है कि अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि जो बड़े संगठन और जनाधार का क्लेम करते हैं उनका भी कई दलों का गठबंधन है। तो अभी तो वोटों का एकत्रीकरण होना चाहिए एनडीए के खिलाफ, उसके लिए भी गठबंधन की आवश्यकता है। और आप तो बिहार को जानते हैं, वहाँ के हैं, आप देखेंगे कि बिहार का जो शासन है वो गवर्न नहीं है पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा। वहाँ के शासन को इस बात का उजागर कम लोग करते हैं, मीडिया से लोग। वहाँ के जो अफसर्स हैं मुट्ठी भर 4, 5, 6, वो बिहार सरकार को चलाते हैं और एक एक अफसर के पास 5-6 डिपार्टमेंट है, जिसका बजट सबसे ज़्यादा है। अब हेल्थ और रोड दोनों एक आदमी के पास है। तो ऐसे कई उदाहरण, एक एक अफसर 10-10 साल से एक जगह बैठे हुए हैं। तो कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है, बिहार में तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई उद्योग नहीं है। तो नहीं है तो आखिर जो पॉलिटिकल पार्टी है जदयू जैसा, वो चलाने के लिए पार्टी, उनको पैसे कहाँ से आते हैं? वहाँ जो जीतन मांझी जी ने कभी कहा था कि यहाँ एस्टीमेट घोटाला है, तो इसीलिए पुल गिर जाता है। तो वहाँ तो गवर्न सब कुछ अफसर के द्वारा। इतना ही कहना है। सिन्हा जी, मैं न्यूज़ नेशन से मोहित दुबे हूँ। मेरा सवाल ये है कि लालू प्रसाद यादव को लेकर है। 70-71 के दौर में आपने लालू जी को चित किया था छासंघ के चुनाव में। दौर अब बदल चुका है, आपके संबंध लालू जी से अब आज के दौर में कैसे हैं मुझे नहीं पता है। और लगातार लोकसभा चुनाव के दौरान कई सीटों पे कांग्रेस पार्टी वहाँ से लड़ना चाहती थी लेकिन नहीं मिल पाई। विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है,
तो लालू प्रसाद यादव से संबंध बेहतर करके कैसे आप बेहतर प्रदर्शन बिहार में करेंगे, अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को इस बार आप ले पाएंगे? ये तो आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और ये पॉलिसी डिसीजन पार्टी हाईकमान लेगी, उस पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन एक बात जरूर करना चाहते हैं कि लालू प्रसाद जी के ज़माने में भी जब मैं अध्यक्ष था तो जो 20 सीट पर कांग्रेस लड़ती थी, 80 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े थे। लेकिन वहाँ एक नेशनल कंपल्सन भी था। उस समय लालू प्रसाद जी को 24 MP था और हमारे 2004 की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसे समर्थन की आवश्यकता थी। ये तो सारी पार्टियां करते रहती हैं, तो वो करना पड़ा। धन्यवाद। की लाइटें चोरी हो गई हैं अयोध्या में। किसका, राज्य सरकार किसकी है मुझे याद नहीं आ रहा, वो आप जानते हैं। तो उनसे पूछिए। अयोध्या में सर, हाँ, तो अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में ही है ना अयोध्या, वहाँ राज्य सरकार किस पार्टी की है, पूछिए ना जरा उनसे।